हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिसंबर 2021 के टर्म एग्जाम्स को लेकर कि आपके एग्जाम कब से होने वाले हैं, मोड ऑफ एग्जाम क्या रहने वाला है। बिकॉज आप सभी लोग इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। बिकॉज रीज़न आपके सामने है, एग्जामिनेशन को बार बार पोस्टपोन किया जाना। इग्नू की ओर से जब से कोविड के केसेस देखने को मिले हैं, इग्नू की ओर से एग्जामिनेशन को फर्दर पोस्टपोन किया जा रहा है। पहले दिसंबर 2021 के टर्म एग्जाम को जनवरी तक पोस्टपोन किया गया, यानी कि आपके एग्जाम 20 जनवरी से शुरू होने थे। वहीं दूसरी ओर 6 जनवरी को नोटिस जारी किया इग्नू ने और कहा कि आपके एग्जामिनेशन को एक फर्दर डेट के लिए पोस्टपोन किया जा रहा है और एग्जामिनेशन जब स्टार्ट होंगे उससे 15 दिन पहले आप सभी को ऑफिशियल जानकारी मुहैया करा दी जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर पाएंगे। सो वेल, अब कंडीशन क्या है और ये सिचुएशन क्यों बनी कि स्टूडेंट परेशान है एग्जामिनेशंस को लेकर। जैसा कि आपको पता है, इग्नू की ओर से एग्जामिनेशन को कोविड के दौरान बार बार पोस्टपोन किया गया, चाहे वो जून 2021 के एग्ज़ाम हो या उससे पहले के एग्ज़ाम, क्योंकि लगातार पोस्टपोनमेंट देखने को मिल रहा है इग्नू की ओर से, जिससे कहीं ना कहीं स्टूडेंट को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। चाहे वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो या फिर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट, सभी का यहाँ पर लॉस हो रहा है। सो वेल, आप सभी को पता होगा, इसी को देखते हुए हमने ऑनलाइन एग्जामिनेशंस को लेकर, यानी कि ओपन बुक एग्जाम्स को लेकर एक प्रोटेस्ट जारी किया था, जो इसमें आप सभी लोग शामिल हो, जिसका इम्पैक्ट देखने को मिले और इग्नू की ओर से ओपन बुक एग्जाम्स को लेकर कोई फैसला देखने को मिले। सो वेल, आज की इस वीडियो में इस पर ही बात करूंगा कि इग्नू ने इस ओपन बुक एग्जामिनेशन प्रोटेस्ट का क्या उत्तर दिया है, क्या कहा है इसको लेकर कि एक्चुअल में एग्जाम होंगे या नहीं। बहुत सारे सवाल इस वीडियो में क्लियर आउट होंगे। सो वेल, एंड तक देखना ताकि आपको सारे ही पॉइंट क्लियर आउट हों। सो आप सभी लोग एक वीडियो को लेकर भी चिंतित थे, जो एक्चुअल में मैं इस वीडियो की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे डिटेल में बात की गई, यहाँ पे कई सारे ऑफिसर्स जुड़े, जिसमें प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा सर ने कई सारे पॉइंट्स पे बात की, चाहे वो एग्जामिनेशंस को लेकर बात हो, क्योंकि उन्होंने क्लियर आउट किया किस प्रकार से अदर यूनिवर्सिटीज़ ने लिए और उनके क्या परिणाम निकल के आए। वहीं बाकी जो पैनलिस्ट थे उन्होंने भी अपनी बात रखी। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को ही यहाँ पे उठाऊंगा, क्योंकि सारे पॉइंट अगर आपको जानने तो आप वीडियो देख सकते हैं इसको, ठीक है, लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। मेन बात पे आते हैं कि एक्चुअल में इस वीडियो के बाद में क्या समझ आ रहा है। देखिए, यहाँ पे साफ तौर पे ये कहा गया कि जो ऑनलाइन प्रोटेस्ट को लेकर बात चल रही है, ओपन बुक एग्जाम्स को लेकर, वो दो कंडीशन से सही नहीं होंगे। पहला, उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया कि अदर यूनिवर्सिटीज़ ने जो एग्जाम्स लिए उनका कहीं ना कहीं मजाक बनाया जा रहा है कि ओपन बुक एग्जाम से कोई नॉलेज नहीं होती, मतलब कि जिस प्रकार से एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं उसका कोई बेनिफिट नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे देखने को मिली, जो पॉइंट उन्होंने रखा वो था ज्योग्राफिकल कंडीशन, क्योंकि इग्नू में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, दूसरा अलग अलग क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, तो कहीं पे इंटरनेट की फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं होगी या फिर किसी स्टूडेंट को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। दोनों ही पॉइंट अपनी जगह पे काफ़ी सही है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये खड़ा होता है कि अभी के टाइम पे क्या पोस्टपोन कर देना एक अच्छा सॉल्यूशन रहेगा, क्योंकि इग्नू की ओर से जब भी कोविड के केसेस हमें राइज होते दिखाई देते हैं और सिंपली एक नोटिस आता है जिसमें कहा जाता है कि आपके एग्ज़ाम्स को फर्दर पोस्टपोन कर दिया है। तो अगर हम मान के चलें कि कोविड केसेस लगातार ऐसे बढ़ते रहेंगे जैसे कि अभी देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये बात भी देखने को मिल रही है कि थर्ड पीक है कोविड की, थर्ड वेव, वो भी देखने को मिल सकती है। तो क्या लगातार पोस्टपोन किए जाना कोई सॉल्यूशन है? मेरे ख्याल से तो नहीं है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, सर ने क्या बात कही, उसका क्या आंसर रहना चाहिए। देखिए, अगर हम इस बात को माने कि एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर देना एक सही विकल्प है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सिर्फ एग्ज़ाम पोस्टपोन करने से किसी का बेनिफिट नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट की कमी है कि अभी तक इस पर विचार क्यों नहीं किया गया, क्योंकि कोविड का केसेस आपको 2020 से लगातार देखने को मिल रहे हैं, तब से सेम चीज़ें देखने को मिल रही कि पोस्टपोन कर देना। अभी ओपन बुक एग्जाम्स को ना करने को लेकर यही बात देखने को मिली। कई सारे लोग पहले इस प्रोटेस्ट में शामिल थे, फिर उन्होंने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि इग्नू तो नहीं लेगा। ये सेम बात आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि ऐसा ही पहले भी हुआ है, जब हमने आप सभी के प्रमोशन को लेकर बात उठाई थी, क्योंकि जब स्टार्टिंग में कोविड का इम्पैक्ट देखने को मिला था, यानी कि 2020 में, तब आपके जून 2020 वाले एग्जाम्स को डिले किया गया, पोस्टपोन किया गया। तब हमने मुद्दा बनाया था कि आपके एग्जामिनेशन में जिस प्रकार से अदर यूनिवर्सिटीज़ प्रमोट करें इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को, उसी प्रकार से इग्नू में किया जाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, पहले सभी लोग साथ आए, उसके बाद में क्या हुआ,
इग्नू ने ये नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि ओपन वर्क एग्जाम यानी कि ओडीएल मोड है, जो ओडीएल सिस्टम है उसमें प्रमोशन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जब आप री रजिस्ट्रेशन कर ले तो ऑलरेडी आप सेकेंड ईयर में रजिस्टर्ड हो जाते हैं। सो यहाँ पे प्रमोशन वाली बात नहीं बनती। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये खड़ी होती है कि अगर आप एग्जाम नहीं देंगे या फिर आप प्रमोट नहीं होते तो आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी किस बेसिस पर करेंगे? आपको तैयारी तो फर्स्ट ईयर की ही करनी होगी। तो सवाल ये बना था, इस नोटिस का भी मैंने बखान किया था अपनी एक वीडियो में जिसमें मैंने क्लियर आउट किया था कि ये कुछ ऐसा ही है जैसा हम जानते थे, लेकिन ये परिस्थितियाँ अलग हैं जिसमें ओडीएल वाला जो मुद्दा या फिर ये पॉइंट कहीं भी रखा नहीं जा सकता, कहीं भी सत्यापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप अपनी जगह ठीक है लेकिन जो सिचुएशन है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बदलाव होने आवश्यक है। जिस नोटिफिकेशन को आप लोग देख सकते हैं, इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं। उसके बाद में हुआ क्या, पहले बात की गई प्रमोशन ऑफर नहीं किया जाएगा, लेकिन हुआ। आप सभी के साथ में नोटिफिकेशन है, आप सभी के सामने ये नोटिफिकेशन है 10 दिसंबर 2020 वाला, जिसमें इग्नू के सभी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को प्रमोट किया गया। हुआ ना, पहले कहा गया कि प्रमोशन ऑफर नहीं होगा लेकिन मजबूरन करना पड़ा क्योंकि इनके पास में कोई विकल्प नहीं बचा था। स्टूडेंट के 6 मंथ बर्बाद किए, उसके बाद में थक हार कर इनको कोई और ऑप्शन समझ नहीं आया, क्योंकि कोविड के केसेस जिस प्रकार से कैजुअली बिहेव ले रहे थे कि नहीं इजीली रिजॉल्व हो जाएगी सिचुएशन, ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार इन्हें प्रमोट करना पड़ा, लेकिन इसमें लॉस स्टूडेंट का ही हुआ। 6 मंथ उन्होंने वेस्ट कर दिए इस कंडीशन को देखते हुए कि फर्स्ट ईयर की तैयारी करें या सेकेंड ईयर की, और कोविड के दौरान उन्होंने ना फर्स्ट ईयर की तैयारी सही से की ना सेकेंड ईयर की, इम्पैक्ट उन्हीं पर हुआ। मैं यहाँ पे वही बात कह रहा हूँ कि अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को टाइम से अगर आपको प्रमोट करना है तो टाइम से करिए, ओपन वो एग्ज़ाम लेने हैं तो टाइम से लीजिए, उससे वो कहीं ना कहीं अपने आने वाले सेमेस्टर और ईयर की तैयारी को बेहतर विकल्प के रूप में कर पाएंगे, बेहतर समय दे पाएंगे उसको। इसमें होता क्या है, जब किसी को कुछ बातें क्लियर आउट नहीं होगी तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि ना वो अभी के बारे में सोच पाएगा ना आने वाले समय के बारे में सोच पाएगा, क्योंकि उसका क्लियर ही नहीं है, पास्ट ही क्लियर नहीं हुआ तो प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में क्या ही करें। सो वेल, ये नोटिफिकेशन भी लेट लतीफ़ भी देखने को मिला, लेकिन एक सही डिसीजन देखने को मिला। चलिए, उसके बाद में हमने देखा अभी के दौरान जो प्रोटेस्ट चल रहा है आप सभी का, एग्ज़ाम तो आपके ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुके हैं इस नोटिफिकेशन के बाद में, लेकिन जो इस वीडियो के माध्यम से हमें समझ आया कि यहाँ पे सही मुद्दे उठाए गए, लेकिन समस्या वही है, इसको लेकर कोई सॉल्यूशन नहीं दिया इन्होंने कि एग्ज़ाम को किस पे मिलेंगे अगर कोविड के केसेस बढ़ते रहेंगे। इन्होंने ओपन वो एग्ज़ाम्स को ना लेकर बाकी चीज़ों पे बात कही, ऑफलाइन एग्ज़ाम्स को ज़्यादा महत्व दिया, लेकिन अभी के दौरान जब जो इलेक्शंस हैं उनको ही वर्चुअल मोड पे करने की बात कही जा रही है, जो रैलीज़ हैं उनको वर्चुअल मोड पे कंडक्ट करने की बात कही जा रही है, तो एग्जामिनेशन को क्यों नहीं, जब पढ़ाई पूरी तरह ऑनलाइन हुई है जो कि ना के बराबर हुई है, स्टूडेंट ने कुछ ज़्यादा हद तक पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है अपने कोर्सेज़ को, तो उनके एग्ज़ाम्स आप ऑफलाइन वे में लेकर क्या चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट अपना साल ढंग से बर्बाद कर दें? क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी पढ़ाई उस लिहाज से नहीं हुई होगी, क्योंकि ऑनलाइन में सभी टीचर्स भी जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने पढ़ा है, किस प्रकार से स्टूडेंट ने समझा होगा। दूसरा जो पॉइंट है, बहुत सारे स्टूडेंट के पास में फैसिलिटीज़ नहीं होगी कि वो ऑनलाइन जो काउंसलिंग होती है उसमें शामिल हो पाए। जिस प्रकार से आप ऑनलाइन एग्ज़ाम में शामिल नहीं हो सकते, उसी प्रकार के क्लासेस में शामिल होना तो और भी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि ओपन बुक एग्ज़ाम में आपको उतना ज़्यादा नेट की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपको सिंपली उसमें एक पेज डाउनलोड करना होगा जो क्वेश्चन पेपर होगा आपका, और दूसरा आपको अपलोड करना होगा जिसमें ज़्यादा इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती, ना ही हाई स्पीड डेटा की आवश्यकता है। लेकिन जब आप क्लासेस की बात करते हैं वहाँ पे आपको नेट ज़्यादा गजब होता है, ज़्यादा नेट की आवश्यकता पड़ती है आपको, और ज़्यादा देर के लिए आपको डिवाइस भी चाहिए। अब क्या देखने को मिलेगा, क्या ओपन बुक एग्जाम्स को लेकर ये प्रोटेस्ट चल रहा है उसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इग्नू ने साफ कहा कि नहीं ओपन बुक एग्ज़ाम नहीं हो सकते, इग्नू में ये कंडीशन है, ये है। ऐसे ही आप सभी को पता है पहले भी हो चुका है, तो इसे बंद कर देना या फिर ये कह देना कि नहीं इग्नू तो नहीं लेगा, क्योंकि इग्नू की नीयत तो साफ है, हमने पहले भी देखा है उनकी ओर से हमेशा ऐसा ही रहता है कि वो पहले कुछ और कहते हैं, लेकिन जब संभलती नहीं है बात तो फिर अमूमन थक हार कर वही डिसीजन लेना पड़ता है, जो कि कहीं ना कहीं समय बर्बाद करके होता है। अभी 8 मंथ इंटरमीडिएट के जो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनके बर्बाद हो चुके हैं। उनके कायदे से जून 2021 में एग्ज़ाम्स होने चाहिए थे सेकेंड ईयर के, लेकिन अभी तक नहीं हो पाए। आप समझ रहे हैं, 7 मंथ का पूरा गैप, अभी और भी समय जाने वाला है।
अब मेन मुद्दा आता है कि एग्ज़ाम्स कैसे होंगे। देखिए, ये प्रोटेस्ट का कहीं ना कहीं रिजल्ट देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं हमारी बात आगे जा रही है। तो मैं आप सभी से कहूँगा, इस प्रोटेस्ट को बिल्कुल भी ना छोड़ें, अपनी तैयारी भी साथ साथ करते रहें और इस प्रोटेस्ट में भी शामिल हो, क्योंकि यही एक अल्टीमेट आपको ऑप्शन देगा। क्योंकि अभी के टाइम पे एग्जामिनेशन को ऑफलाइन कंडक्ट कर पाना टोटली इम्पॉसिबल सा देखने को मिल रहा है, जब मेन चीज़ें नहीं हो पा रही। जैसे कि आपको पता है, हमारे लिए तो एग्ज़ाम सबसे महत्वपूर्ण है, हमारी एजुकेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन जो डिसीजन मेकर हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए रैलीज महत्वपूर्ण है, इलेक्शन महत्वपूर्ण है। तो उनके इलेक्शंस नहीं हो पा रहे, उनकी रैलीज वर्चुअल मोड पे सेट हो रही हैं। तो आप सोचिए कि हमारी एजुकेशन के बारे में क्या विचार होगा। सो मैं वही बात कह रहा हूँ, अगर ओपन वो एग्ज़ाम होते हैं उससे सभी स्टूडेंट का बेनिफिट होगा, उनके एग्ज़ाम्स टाइम पे कंडक्ट हो जाएंगे। अभी असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं 2022 में, आप सभी को पता है, जिसकी डेट्स आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से आपके इलेक्शन स्टार्ट है। वहीं पंजाब की बात करें तो 14 फरवरी से, जो कि 2 फेज़ में यहाँ पे देखने को, 1 फेज़ में आपके पंजाब एंड उत्तराखंड में होंगे और गोवा में। वहीं हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 7 फेज़ में आपके इलेक्शन देखने को मिलेंगे। वहीं मणिपुर की बात करें तो यहाँ पे 2 फेज़ में इलेक्शन होंगे। तो ये कुछ देखने को मिल रहा है। वहीं इलेक्शन कमीशन तो साफ कर चुका है कि जो वर्चुअल रैलीज वगैरह आप वर्चुअली करेंगे, कोई भी फिजिकल रैलीज वगैरह नहीं होगी, कोई भी रोड शो नहीं होंगे, कोई भी मार्च नहीं निकलेगी। तो आप यहाँ पे समझिए एग्ज़ाम्स कैसे हो पाएंगे। मुझे नहीं लगता यूनिवर्सिटी अगर विचार कर ले तो गवर्नमेंट की ओर से कोई दिशा निर्देश मिलेगा कि ऑफलाइन एग्ज़ाम्स करा सकते हैं। जब इलेक्शंस के लिए परमिशन नहीं मिले, रैलीज के लिए नहीं मिले, जो कि पॉलिटिशियन को नहीं मिल पा रही है, तो हम स्टूडेंट्स को कैसे मिलेगी। तो मेन बात आती है एग्ज़ाम्स कब होने वाले हैं। वेल, अगर मैं इग्नू की लिहाज से समझूँ तो वो उनका जो एग्ज़ाम को लेकर मोड रहेगा वो ऑफलाइन रहेगा। लेकिन अगर हमारा ये इम्पैक्ट इग्नू के ऊपर पड़ता है तो कहीं ना कहीं ओपन वर्क एग्ज़ाम भी देखने को मिलेंगे। जैसे प्रमोशन को लेकर हुआ, वैसे ही ओपन वर्क एग्ज़ाम्स को लेकर भी परिणाम देखने को मिलेंगे। अब आपका सवाल होगा कि सर ओपन वर्क एग्ज़ाम अगर होते हैं तो कब हो सकते हैं, या फिर इग्नू की ओर से एग्ज़ाम्स कब लिए जा सकते हैं। देखिए, इग्नू की ओर से कब एग्ज़ाम होंगे इसको लेकर स्पष्टीकरण नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि फरवरी एंड मार्च में हो जाएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इलेक्शंस के बीच में एग्ज़ाम्स पॉसिबल नहीं होंगे। दूसरा, गवर्नमेंट की ओर से भी नहीं मिल पाएगा। और अभी के टाइम पे अगर मैं बात करूं कि फरवरी में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए तो ऐसा कैसे हो पाएगा। इग्नू का साफ तौर पे कहना था इस नोटिफिकेशन के बाद में कि आपके एग्ज़ाम से पहले 15 दिन पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो एग्ज़ाम्स कब होंगे? जनवरी में तो होने से रहे, क्योंकि अभी अगर मैं देखूं तो 15 दिन तो बिल्कुल भी नहीं है, आज 19 जनवरी है। सो एग्ज़ाम अगर होते हैं तो मिड फरवरी से मार्च तक, लेकिन इलेक्शन के बीच में एक सवाल ये आता है। दूसरा, अभी जो हम देख रहे हैं कोविड की पीक, तो उसको देखते हुए आप सभी के जो एग्ज़ाम है वो टोटली इम्पॉसिबल से लग रहे हैं अगर फिजिकल मोड पे, यानी कि आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम होते हैं। विकल्प बनता है ओपन वर्क एग्ज़ाम। अगर ओपन वर्क एग्ज़ाम होते हैं तो यूनिवर्सिटी जैसा कि नोटिफिकेशन के जरिए कह चुकी है कि 15 दिन पहले इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो इस पर 15 दिन पहले इन्फॉर्मेशन जारी करके और एक पोर्टल को बनाकर कार्य किए जा सकते हैं, जिसमें ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। क्वेश्चन पेपर एप्लीकेशन बेस्ड हो सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे रहेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द टाइम आप ये समझिए कि टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पा रहे इस टाइम पे, उनका जॉब पेंडिंग है। क्योंकि हर कोई अभी के टाइम पे, आप सोचिए कि ऐसा तो नहीं है कि हर किसी के पेरेंट्स का इतना ज़्यादा ही संपत्ति हो जिससे वो कार्य चला लें, उनको कार्य करने की आवश्यकता न पड़े, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं लो क्लास से आते हैं, उनके फाइनेंशियल कंडीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है। उनके पास में विकल्प बचता है कि डिग्री कंप्लीट हो, उसके बाद में जॉब के लिए अप्लाई किया जाए। लेकिन अगर डिग्री कंप्लीट नहीं होगी तो जॉब के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। बहुत सारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट का इसी वजह से जॉब पेंडिंग है कि उनकी डिग्री पेंडिंग है। तो यहाँ पे मेन मुद्दा ये है एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना। अगर ओपन वर्क एग्ज़ाम होते हैं जल्दी हो जाएंगे, सभी के लिए बेनिफिशियरी रहेंगे, कोविड के इम्पैक्ट से भी हम बचेंगे, फाइनेंशियली भी हम सेफ रहेंगे। क्योंकि अगर ओपन वर्क एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वहीं अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आपको ट्रैवल एक्सपेंसेस जोड़ने पड़ेंगे, साथ ही साथ अगर आप अफेक्ट हो रहे हैं किसी चीज़ से तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक दबाव भी रहेगा। अभी कुछ स्टूडेंट ने मुझे बताया कि पहले उन्होंने एग्ज़ाम दिए थे तो वो कहीं ना कहीं कोविड पॉजिटिव हुए, तो उनके लिए एक समस्या बन गई। अगर एक स्टूडेंट होता है तो कहीं ना कहीं फैमिली मेम्बर्स भी इम्पैक्ट उनको भी देखने को मिलेगा। तो हॉस्पिटल के भी चार्जेस आप समझ रहे हैं कि कितना ज़्यादा फाइनेंशियली बर्डन पड़ेगा।
इसीलिए ये ओपन बुक एग्ज़ाम्स को हमें नहीं छोड़ना है और इसको लेकर दबाव बनाना होगा और जल्दी ही आपको इसको लेकर भी परिणाम देखने को मिलेंगे। यूनिवर्सिटी का साफ तौर पे वही कहना जो किस्सा बेटा लगातार देखने को मिल रहा है कोविड से पहले भी अभी भी, कि हम जो नीतियां चल रही हैं जिससे हमारे ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े, समझ लो, एक एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगाना पड़े। स्टूडेंट तो लगा रहे हैं ऑनलाइन पढ़ के, लेकिन यूनिवर्सिटी को एक्स्ट्रा वर्क ना करना पड़े, इस वजह से बचने के लिए स्टूडेंट के एग्जाम्स को पोस्टपोन किए जा रहे हैं। ये कुछ ऐसा ही है जिस प्रकार से जब हम छोटे थे तो हम बहाना करते थे कि नहीं होमवर्क नहीं हुआ, तो हम बहाना करते हैं कि यार नहीं हुआ, कल कर लेंगे, या फिर नोटबुक रह गई। ये कुछ ऐसा ही है यूनिवर्सिटी का बहाना कि पोस्टपोन कर देना कि कार्य नहीं कर पा रहे। तो आप समझ रहे हैं, पोस्टपोन करना सॉल्यूशन नहीं है, प्रमोशन भी एक अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। कब तक आप प्रमोट करेंगे? फाइनल ईयर के स्टूडेंट को आप प्रमोट नहीं कर सकते, तो उनका समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। उनके एग्जाम हो, ओपन बुक एग्जाम एक बेहतर विकल्प है। आप सभी लोग जुड़ें इस प्रोटेस्ट से, जल्दी ही इसका परिणाम देखने को मिलेगा। जैसे इग्नू की ओर से कोई अपडेट ऑफिशियली आती है, क्योंकि इस जो यहाँ पे एक वीडियो देखने को मिली, इसमें कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं थी, ये अपनी अपनी बात रखी गई एग्जाम्स को पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, क्योंकि ऐसा पहले भी देखने को मिला है। अब मेन सवाल आता है कि ऑफिशियल जानकारी आएगी, उसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम्स में जो फेरबदल है या फिर एग्जाम की मोड को लेकर है वो डिस्कशन देखने को मिलेगा। जैसे ही कोई अपडेट आती है आपको चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। मैं सभी सोशल मीडिया के हैंडल के जरिए आप सभी को अपडेट जारी कर दूंगा, तो बने रहें चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। कोई भी आपकी सजेशन इंक्वायरी है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपने विचारों को जरूर से रखें। आपके कोई और सवाल हैं तो आप लोग कॉल मी 4 ऐप के जरिए पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।